यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए एक दूसरे के लिए बरकत मांगिए। जो आपके पास बैठे हैं, एक दूसरे की सलामती मांगिए, एक दूसरे के लिए बरकत मांगिए। थैंक यू लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ हो। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलिएगा। गिनती की किताब उसका 11वां बाब। गिनती की किताब उसका 11वां बाब, उसकी पहली 10 आयत कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है, गिनती की किताब द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11, पहली 10 आयत तलावत समाप्त फरमाइए। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावन के सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचे खुदावन ने सुना और उसका गजब भड़का और खुदावन की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से बसम करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावन से दुआ की तो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तबीरा पड़ा, क्योंकि खुदावन की आग उनमें जल उठी थी। और जो मिली जुड़ी भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी। और बनी इस्राएल फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज मयस्सर नहीं, और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। और मन धनिये की माने था और ऐसा नजर आता था जैसे मोती। लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते और उसे चक्की में पीसते और या उखली में कूट लेते थे। फिर उसे हांडियों में उबाल कर रोटियां बनाते थे और उसका मजा ताज़ा तेल का सा था। और रात को जब लश्करगाह में औस पड़ती तो उसके साथ मन भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के दरवाजा पर रोते सुना, और खुदावन का कहर नहायत बढ़का और मूसा ने भी बुरा माना। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। तशरीफ़ रखिएगा। आज का हमारा जो मज़मून है वो है मिली जुली भीड़ की रूह। मिली जुली भीड़ की रूह। बाइबल मुक़द्दस में मेरे ख्याल से हमने इस चर्च में इस्राएल कौम के तलक से बड़े पैगामात सुने हैं, और खुदा की उस बड़ी फेवर को भी हमने कलाम में से जाना है, जो खुदा ने इस कौम को फेवर दी है, पहले भी दी, आज भी दी, आगे भी जाके जो फेवर खुदा इस कौम को देता रहा है। बाइबल मुक़द्दस हमें ये बयान करती है, इस्राएल एक वाहिद ऐसी तन्हा कौम है जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ था कि ये एक ऐसी कौम है जो तन्हा अकेली बसी रहेगी। इसका कभी भी गैर कौमों के साथ कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और खुदा ने जब इस्राएलियों को, जब वो मिस्र में थे तो मिस्र के अंदर ही खुदा ने इनके दरमियान पार्टीशन की हुई थी। आप आफात को देख सकते, जब मिस्र में 10 आफतें आई तो आफतें मिस्रियों पर आती थी, इस्राएलियों पर नहीं थी आती। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में खरूज की किताब में अगर पढ़ें, इस हवाले पर हम वापस आएंगे, लेकिन पहले ये हवाला मैं आपके लिए पढ़े देता हूँ। खरूज की किताब में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा उसका बाब नंबर 8 और उसकी आयत नंबर 23। पढ़िए क्या लिखा है, बल्कि अगर 22वीं आयत से पढ़ें तो सुनिए क्या लिखा है। खरूज की किताब 8वां बाब 22 और 23 आयत जी। और मैं उस दिन जशन के इलाकों को जिसमें मेरे लोग रहते हैं जुदा करूंगा। पहली बात तो यहाँ पर ये लिखे
की बात छोड़िए, खुदा ने उनका इलाका भी अलग कर दिया है। खुदा ने कहा कि मैं उस दिन जशन के इलाका को जिसमें मेरे लोग रहते हैं क्या करूंगा? जुदा करूंगा। क्या करूंगा? किसको जुदा करूंगा? जशन के इलाके की बात हो रही है, उनकी रहाइश, उनके मोहल्ले, उनके टाउन की बात हो रही है, उनकी सोसाइटी की बात हो रही है कि जहां पर मेरे लोग रहते हैं मैं उस इलाके की गलियों को, उनकी हदों को भी अलग कर दूंगा मिस्रियों से। आगे, और उसमें मच्छरों के गौल ना होंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया में खुदावन मैं ही हूँ। आगे, और मैं अपने लोगों और तेरे लोगों में फर्क करूंगा। अब जरा, मैं अपने लोगों और ये पैगाम किसको दे रहा था खुदा? ये पैगाम फिरौन को दिया जा रहा है। रहते मिस्र में हैं, लेकिन मिस्र में रहते हुए भी खुदा ने कहा मैं इस मुल्क में अपने लोगों को तेरे लोगों से फर्क कर दूंगा। इसका मतलब है भाई फर्क तो होना चाहिए। मिक्स, मैंने आज कहा मिली जुली भीड़, मिक्स्ड जो होती है, ये बाइबल मुकद्दस में, और यहाँ तक लिखा इलाका, फिर लोग, यहाँ तक के लिखा आगे जाके नामे बाप की चौथी पढ़े, क्या लिखा है? चौथी आयत है, और खुदावंद इसराइल के चौपायों को मिस्रियों के चौपायों से जुदा करेगा। लो, पहले इलाका, फिर लोग, अब जानवर भी लादा कर। उसने कहा मेरे लोगों के जानवर भी तुम्हारे जानवरों के साथ मिक्स नहीं होंगे। भाई इतना सेंसिटिव खुदा, इतनी रवादारी रखने वाला खुदा, इतना फर्क रखने वाला कि आपके इलाके, आपकी सोसाइटी, आपकी कंपनी, आपकी सोबत, आपके जानवरों को भी वो कहता है मिक्स नहीं होने दूंगा। तो भाई अब जब ऐसा जबरदस्त खुदा, इतना ज्यादा तब्दीलियां लाने वाला खुदा, तो फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदा ने पैगाम दिया मूसा को कि पैगाम दे फिरौन से कि मेरे लोगों को क्या कर जी, जाने दे, और मैं, ताकि मेरे लोग जो हैं वो मिस्र में नहीं बल्कि जहां मैं कहूंगा वहां इबादत करें। लेकिन फिर जब मिस्र की गुलामी में से इसराइल निकला, तो ये मिली जुली भीड़ कहां से आ गई? अगर आप पढ़ें खरूज की किताब 12वां बाब, जरा पढ़िएगा, जिस दिन इस्राएली मिस्र से निकले, तो यहां पर लिखा हुआ है 12वां बाब आयत नंबर 37, पढ़िए क्या लिखा है। और बनी इस्राएल ने रमसीस से सुकात तक पैदल सफर किया, और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे, और उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी गई। क्या लिखा है? मिस्र से जिस दिन इस्राएली निकले, इनमें 100 नहीं, हजारों नहीं, बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर कहते हैं कम और पेश 20 लाख लोग उस दिन मिस्र से निकले, और जिनमें लाखों की ये मिली जुली भीड़ भी थी। अब क्या लिखा है? और उनके साथ, अब गौर करें, बाइबल ने इसको मेंशन किया है, बाइबल ने इसको लिखना मुनासिब समझा है ताकि कलीसिया, दुनिया के लोग जाने। क्या लिखा है? और उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी गई, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से चौपाए उनके साथ थे। अब ये पहली बात तो, ये मिली जुली भीड़ क्या है? मिली जुली भीड़ के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना भीड़ के लिए, उसका मतलब है राब। राब का मतलब होता है अजीम, अजीम, ग्रेट क्राउड। अब इसके लिए जो मुख्तलिफ कमेंट्रीज में तर्जमे लिखे गए, इसके बारे में कहा जाता है कि मिली जुली भीड़ का मतलब है एक अजीम हजूम, या अजनबी भीड़, या गैर मुल्की अनासर, या अजनबियों की मिली जुली कंपनी, या मलहूत भीड़। मलहूत का मतलब होता है मिक्स्ड, खिचड़ी। अब इनमें कौन से लोग आए हैं? पंजाबी समझाया था ना, कौन से लोग आए? खिचड़ी वाले लोग आए। अब ये जो मिली जुली भीड़ है, ये लोग कौन थे? पहले तो ये देखेंगे
कि भाई इस्राएलियों के दरमियान ये मिली जुली भीड़ कौन लोग हैं। सो इनके बारे में कहा जाता है, पहली बार ये कौन थे? ये इस्राएली और मिस्रियों के मिलाप से पैदा होने वाले बच्चे थे, जिनमें बाप मिस्री था और माँ इस्राएली थी। और जब मिस्री और इस्राएलियों ने आपस में वहां पर रह के शादी कर ली तो जो बच्चे पैदा हुए थे ये मिक्स्ड थे। आज आपके पाकिस्तान में भी यही बात है। मैं रात को अपनी बीवी से बयान कर रहा था, कमोपेश एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 लड़कियां हमारी क्रिश्चियन वो गैर कौमों में शादी कर चुकी हैं। ये तो ऊपर ऊपर का आपको मर्दमशुमारी बता रहा हूं, जो अंदर खाते पता नहीं क्या क्या है। अब ये मिली जुली भीड़ जब इस्राएलियों के साथ थी तो इनका बाप मिस्री है और मां कौन है? तो क्या ख्याल है, ये दोनों के मिलाप से पैदा होने वाले बच्चे जो हैं ये यहोवा को भी मानेंगे और मिस्र के देवताओं को भी पूजेंगे। नंबर एक, इनमें ये लोग थे। दूसरी, इनमें गैर कौमों के लोग भी थे जो गुलाम थे मिस्र में, क्योंकि मिस्र में इस्राएली भी गुलाम थे, लेकिन इनमें मुआबी, कनानी, सदानी ये लोग भी इनमें शामिल थे, वो भी गुलाम थे, वो भी इनमें साथ निकल आए। नंबर दो। नंबर तीन, इनमें वो जादूगरों के शागिर्द भी थे जिन्होंने मूसा का मुकाबला किया। और मिस्र के बहुत से जादूगर जो थे बड़े मशहूर थे, लेकिन जब मिस्र में आफतें देखी, खुदा के अजीब काम देखे, खुदा के मौजे देखे, ये भी नाल निकल आए, भाई निकलो यहाँ से, ये तो बर्बाद होने वाला है। अब क्या हो गया? केड़ी भीड़ बन गई? केली मिक्स। कोई अपना यूनानी है, कोई कनानी है, कोई मुआबी है, कोई मिस्र इस्राएल के मिलाप से पैदा हुए बच्चे हैं, कोई जादूगरों के शागिर्द हैं, उनके लोग हैं। अब इसको बाइबल कहते हैं मिली जुली भीड़। यहां पर मैं ये बात कहना चाहूंगा, यहां पर सबसे बड़ी कमजोरी मूसा की है। अब मूसा को क्यों मालूम नहीं हुआ ये लोग कैसे हम में शामिल हो गए, ये मिक्स लोग हम में क्यों जा रहे हैं? मूसा ने सोचा हो सकता है ये लोग हम में रहेंगे तो शायद तब्दील हो जाए, शायद हम में रहेंगे तो शायद हमारे यहोवा खुदा को मानेंगे। तो मूसा का ये माइंड था, इनको भी चलने दो, शायद ये भी हमारे साथ रह रह के तब्दील हो जाए। आ जाइए वापस गिनती 11 बाब पर। अब हुआ क्या? सफर तो ये साथ साथ कर रहे थे, ट्रैवल भी कर रहे हैं, तब्दील नहीं हुए। अब लिखा यहां पर 11वां बाब, और जो मिली जुली भीड़, आयत नंबर 4, और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी। किन लोगों में थी? किन लोगों में थी? और कौन सी भीड़ थी? मिक्स लोग थे। समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये इस्राएली हैं, ये यहोवा के पैरोकार हैं, ये फिरौन के मानने वाले हैं, ये यूनानी हैं, ये कनानी हैं, ये कौन सी नस्ल है? ये बेनस्ल अजनबी लोग इनको कहा गया कलाम में। खतना कोई नहीं हुआ, लेकिन विच बढ़ गए। अब इन्होंने क्या किया, जरा पढ़िए क्या लिखा है। वो तरह तरह की हिर्स करने लगे, तरह तरह की ख्वाहिशें, लालच, और इसका रिजल्ट ये निकला कि इनकी कंपनी ने, इनकी सोबत ने, इनकी आदतों ने हुआ क्या? इस्राएलियों को भी बिगाड़ दिया। क्योंकि इस्राएलियों ने इनके साथ रहन सहन, गुफ्तगू, इनके साथ इतने मिक्स हो गए थे, इतने इनके साथ उनके रुआबत बन गए थे कि वो कहते ये भी साढ़े बुराई नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी खुदा के लोग हैं। हुआ क्या? मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी, वो तरह तरह की हिर्स करने लगी, और बनी इस्राएल भी फिर रोने। और क्या लिखा है? कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को। ये लोगों ने पता क्या किया है?
इन्होंने इस्राएलियों की मत मार दी थी। इस मिली जुली भीड़ ने इस्राएलियों को मुल्क कनान में जाने से रोक दिया। और 40 साल का जो सफर है उनका रीजन भी यही भीड़ थी। क्यों? इन्होंने अपनी सोबत और अपनी कंपनी से इस्राएलियों को खुदा के कलाम से मुनहरफ कर दिया। अब उनमें लालच आ गया, वही हमें कौन गोश्त, हमें वो मछली, क्या लिखा है जो हम मिस्र में आया नहीं ज़हन से, लेकिन जब उनके मुंह से बातें सुनी तो उनकी बातों से इनके अंदर भी ये ख्वाहिशात जागी। कई दफा होता क्या है, कोई बुरा दोस्त आपको बुराई के लिए उकसाता है और वो आपके अंदर वो चीजें डालता है। और हुआ क्या, कलाम में लिखा हुआ है, ये सारा पैसेज आप आगे पढ़ सकते हैं। फिर इस्राएली रोने लगे और लिखा है हुआ क्या 10वीं आयत में, और फिर खुदा का कहर नहायत इन पर भड़का। मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, इस भीड़ और इन लोगों के बारे में खुदा ने पहले कहा था अखबार की किताब में कि कोई तुम्हारे दरमियान कोई अजनबी आने ना पाए, कोई अजनबी पाक की शाह में शामिल ना हो। ये बड़ी बड़ी आयात है, वक्त नहीं कि मैं आयात खोल के बताऊं। कहा गया था कोई अजनबी तुम्हारी महफिल में ना आए, कोई अजनबी, खुदा की जमात में लिखा है कोई हरामकार जो है वो 10वीं पुश्त तक मेरे घर में ना आने पाए। इतना सेंसिटिव और इतना ज्यादा केयरिंग वाला खुदा। क्यों खुदा ने बार बार फर्क किया, एक खेत में 2 तरह का बीज ना बोना, ये सिखाने के लिए था। मिक्स नहीं होना, मिक्स नहीं होना, आप इनमें रच बस मत जाना, क्योंकि जब आप इनमें रच बस जाओगे, कहा गया था इनको अपनी बेटियां ना देना, ना इनसे अपनी बेटे इनसे लेना, इनसे कोई शादी ब्याह नहीं करना, कोई ताल्लुकात। साढ़े हम इतने अच्छे लोग हैं, हम गैर कौमों से रब्ते बना के बड़े खुश होने हैं, मेरा फलाना भी, मेरा फलाना भी, मेरा फलाना भी। जब आप इनसे दोस्तियां गहरे करते चले जाएंगे, ये आपको अपने ईमान में हिस्सा बना लेंगे। जितने गहरे आप इनके साथ हो जाएंगे, ये आपको अपने मबूतों की वर्शिप करवाएंगे, अपने साईं बाबा की वर्शिप करवाएंगे, तवीज़ों गंडों के बारे में लेकर जाएंगे। आपके साथ इनकी कंपनी, आपकी तबाही हो जाएगी। देखिए होता क्या, खामोश होते हैं इन लोगों से दोस्तियां करके, इनको अपने घरों में बुलाना, इनके घरों में जाना, ये सारा कुछ करना एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनको अपने ईमान में आने देंगे, आपका ईमान बिगाड़ देंगे। सो क्यों कहा गया था? सो इस जमायत ने पहली बार इनके अंदर बुरी डिजायर पैदा कर दी। और वो डिजायर क्या थी, सुनिएगा। कहते हैं हमको मछली याद आती है जो हम मिस्र में क्या करते थे, आए वो खीरे और वो खरबूजे, वो गंदने, वो प्याज, लहसुन, धनिया। लेकिन अब तो जान हमारी क्या हो गई है, किधर को खुश हो गई, खुश्क हो गई है, मन खा खा के खुश्क हो गई है। और देखो इनको जो आसमान से फरिश्तों की ग़िज़ा मिलती है उनसे मन खुश है, लेकिन मिस्र वाले खाने याद आ रहे हैं। बी केयर, ईमानदार बी केयर हो जाओ। आपका खुदा नहीं चाहता मैं तेरे और अपने लोगों में फर्क जाहिर करूंगा, मैं तेरे लोगों को अपने लोगों से जुदा करूंगा, मैं अपने लोगों का इलाका जुदा करूंगा, मैं अपने लोगों के जानवर भी अलग करूंगा। हाँ, इस कदर डीपली है आपका खुदा। और अलहदा करने का मतलब यह था दुनिया जाने कि मैं कैसा पाक खुदा हूं। हालेलुया। अब इस कौम ने, इन लोगों ने जो मिस्र से निकाले गए, इन्होंने कौम इस्राएल को बुत प्रस्ती पर भी डाल दिया। मेरे साथ पढ़ी का हवाला कलाम पाक में से कि इस कौम ने ऐसी कौन सी बातें, ऐसे कौन से काम करवाए कि
बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इस्राएली जो हैं वो खुदा की कुर्बत से दूर निकल गए और उन्होंने खुदा को छोड़कर गैर मबूतों की इबादत और प्रस्ती शुरू कर दी। कलाम पाक ये बयान करता है कि इनके अंदर वो सोच बड़ी रह गई थी, वही पुरानी। हम मिस्र में ठीक हैं, हम मिस्र में बहुत अच्छे थे, हम मिस्र में बड़ा अच्छा खाते थे, हम मिस्र में बड़े यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कहते हैं हम मिस्र में मौज से थे। और मैं जब इस लफ्ज को पढ़ा था मैं कह ये लफ्ज थी, सुनिए 11वां बाब और लिखा है इसकी 18वीं, बड़ी क्या लिखा है 18वीं आयत। और लोगों से कह कि कल के लिए अपने को पाक कर रखो तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावन के सुनते हुए ये कहकर रोए हो कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा, हम तो मिस्र ही में मौज में थे। सो खुदावन कहते हैं हम मिस्र में क्या थे जी, हम मिस्र में दसो मौज ऐसी होते, मौज ऐसी होते। आपके जवान बच्चे मार देते थे, पेट में पैदा होने से पहले बेटों को मार देते थे। आपकी खवातीन पर जुल्म होता है, आपके जवान बच्चों को मार देते हैं और कहते हैं बड़े मौज से थे। कई दफा हमें गुलामी की जिंदगी लगता है मौज वाली सी, ये जिंदगी नहीं ठीक। यहां बंदिशें बड़ी हैं, यहां पाबंदियां बड़ी लग रही हैं। सो इस कौम के लोगों को मिली जुली भीड़ ए न गोडे गिडे बह गई। और कलाम पाक ये बयान करता है, खरूज की किताब उसका 32वां बाब निकालिए, खरूज की किताब उसका 32वां बाब। इस मिली जुली भीड़ ने और कौन से ऐसे काम किए, निकालेगा 32वां बाब खरूज की किताब। लिखा है पहली ऐसे पढ़ी, क्या लिखा है? और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, सुनिए मूसा पहाड़ पर क्या करने गया हुआ है? दुआ करने गया, खुदा से मुलाकात करने गया, कौम के लिए पैगाम लेने गया। और कौम ने देखा कि भाई खुदा का बंदा मूसा तो आ नहीं रहा। अब क्या लिखा है? तो जब लोगों ने देखा, ये केड़े लोग सन तो ची बोलो कौन सन? मिली जुली भीड़ ने देखा आउं नहीं दिया। अब हुआ क्या? उन्होंने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में क्या किया है? देर लगाई। तो हारून के पास क्या कहते हैं? जाकर पढ़िए। तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। इन लोगों के अंदर ये ख्याल कहां से आया कि हारून हमें देवता बना के दे? और भाई अगर तुम इस्राएली होते हो, अगर इस्राएली हो तो फिर तुम्हें कौन सा देवता चाहिए? लेकिन हुआ क्या? इस मिली जुली भीड़ ने इस्राएलियों के कान में बात डाली कि भाई आपका यहोवा खुदा लगता है कुछ नहीं करेगा, मूसा ऊपर शायद मर गया, अब क्या करे? जो देवता हमने मिस्र में बनाए थे वही बनाकर उसे कहेंगे ये हमारा खुदा है। पुरानी वर्शिप याद आती है, पुरानी वर्शिप, पुराने स्टाइल याद आते ने, पुराने स्टाइल याद आते ने, है ना? नंगी पैरी वाला स्टाइल याद आता है, गोडे गिटे वाले स्टाइल याद आते ने, तौबा दे अमल पढ़ने वाले याद आते ने, पुराना स्टाइल याद आता है। क्या खूबसूरत टाइम था, तब्दीली अंदर कोई नहीं, बस उठो तो मजहबी पुणे बड़ा ज्यादा सी। अब इन्होंने कहा उठ क्या बना दे, क्या बना हमारे लिए? तो देवताओं की पूजा कौन करता था? मिस्री। ये भीड़ कौन सी है? अब्बा मिस्री ते अम्मा की सी है? अम्मा। कोई ईनानी है, कोई कनानी है, कोई सदानी है। अब इनमें मिक्स्ड लोग ये हैं कि ये प्योर नहीं, सुच्चे नहीं, ये ना बालग लोग थे, ना पुख्ता लोग थे, ना मुकम्मल लोग थे, कच्चे लोग थे, ढींगे लोग थे। ये कहीं कच्चे ईमानदार होंगे जे, एवें फिसल फुसल के हो जाते जे। ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, बंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं आज सुबह बात कर रहा था, ये याद रखिए, खुदा किसी तालीम पर आपको मुआफ कर सकता है
किसी अकीदे पर मुआफ करेगा, लेकिन जब खुदा की वर्शिप के साथ कोई बंदा और अटैच होगा, वो खुदा गवारा नहीं करता, वो चाहे कोई सेंट हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई देवता हो। खुदा अपनी वर्शिप के साथ नहीं जगह कोई बंदा उसके मदे मुकाबल खड़ा कर दो। यही काम होया थे की कह लगे की बना दो। अब कलाम में क्या लिखा हुआ है? देवता बना लिया गया, सोना वगैरह सारा कट्ठा कुट्ठा किया, आग में डाला और उसमें से क्या निकल आया? बछड़ा। दीदी पूजा अज भी तुहाडे यूरोप च शुरू हुई दी है। लोग स्टेडियम में बछड़े बना के ये सारे ये इंटरटेनमेंट नहीं हो रही, ये खुफिया इब्लीस की एजेंसीज हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। अगर आप दुनिया की रिसर्च करने वाले हैं, जो बछड़ा यहाँ बनाया गया सेम यही शक्ल चंद महीने पहले यूरोप के मुल्कों में इसका एक फंक्शन बनाया गया है। हुआ क्या? अब आगे पढ़िए, छठी आयत पढ़िए, क्या लिखा है? दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। लो जी, बछड़ा बन गया, खादा पीता है, अब किसमें लग गए? किसमें लग गए? अब ऊपर जो खुदा मूसा से बातें कर रहा है, खुदा ने नीचे देखा, नीचे मेरी कौम के लोग बिगड़ गए हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सातवीं है, क्या लिखा है? तब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जा। ओ मूसा, अपनी दुआ बंद कर, अपनी दुआ रोक दे, मेरे साथ बातें बंद कर। नीचे बहुत बड़ी बगावत शुरू हो गई है, नीचे जा। अच्छा देखो जुमला की बोले खुदा ने, मेरे लोग क्या किदे क्या उन्हें क्या तेरे मेंबर तू वाड़े बेच तू क्या आन दो, कोई गल नहीं, आन दियो वेची बवो ते मिक्स हो के बवो, कोई गल नहीं, तौबा दी लोड़ कोई नहीं, कोई बपतिस्मे की लोड़ नहीं, वेच वड़ के बवो। कहंदे तेरे लोग मेरे नहीं हो। कई जगह पर खुदा ने कहा मेरे लोगों को, लिखा कि नहीं बड़ा है वर्ष, किनको जाने दे? इत्थे आ गया फर्क। उन्हें क्या तेरी मेंबरशिप वाले तो नाल लियाते नहीं, पुछ लेना चंगा सी। क्या लिखा है? तेरे लोग जिनको मुझे मिस्र से निकाल लाया, जिनको उन्हें क्या मैं नहीं कटे, तू कटिया सी, मैं कटे सब इसराइली, तू विच मिक्स वाले भी कट। आ जाओ आउन दियो। किड्डी बरीकी की गल्लां करदा पिया खुदा। सुने क्या लिखा है? तेरे लोग जिनको तू मुल्क के मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। की हो गया? की हो गया? बोलो ये हीरू आज चर्च में वड़ जाती है। हम बात कर रहे हैं मिली जुली भीड़ की रूह, और आज यही रूह जो है चर्च को फॉलो कर रही है और चर्च के अंदर काम कर रही है। ईमानदार लोग बिगड़ते जा रहे हैं, उनके रवैये बदतमीजी के रवैये हो गए हैं, लालचपन बदमाशी का स्टाइल उनका हो गया है, उनकी गुफ्तगू में बदमाशी है, उनकी गुफ्तगू में खुदगर्जी है, उनकी गुफ्तगू में बदतमीजी है, बदमिजाज है। और ये वो लोग हैं जो समझते हैं हम हैं इसराइली, लेकिन उनके रवैये बता रहे हैं ये बिगड़ गए हैं। उन्हें क्या? तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से, क्या लिखा है? और वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए। उन्होंने बछड़ा बना लिया है, फिर मूर्ति पूजा फिर शुरू कर छड़ी ने, फिर मूर्ता देके चुकना शुरू कर छड़िया ने। अब भाई सुनिए, खुदा अलैदगी का खुदा है, खुदा पार्टीशन करने वाला है, सेपरेशन करता है। खुदा
ने रोशनी को तारीकी से, सारे बोलो, दुनिया का पहला दिन बनया ते पहले दिन सेपरेशन, पहले दिन जुदाई। खुदा ने रोशनी को तारीकी से, ये खुदा का क्राइटेरिया है, नजरिया, तरीकाकार है। तो खुदा ने कट के ले आता है, तारीकी में से निकाला, बिदात में से निकाला, गुनाह में से निकाला, गलत तालीमात में से निकाला, गलत सोसाइटी में से निकाला, कस्बी कलीसिया में से निकाला और अपनी दुल्हन बनाया। ये आपने किया है। ये बड़ा टॉपिक, कस्बी कलीसिया जलाली कलीसिया, फिर कभी वह सुनावांगा। कस्बी कलीसिया भी है आपकी इधर, लेकिन खुदा को कस्बी नहीं, खुदा को जलाली कलीसिया वो बना रहा है जिसमें दाग और झुरी। सो बाइबल कहती है इन लोगों ने खुदा के खिलाफ काम किया, बछड़ा बनाया, बुत परस्ती शुरू कर दी। आज चर्च में भी आपको कई लोग ऐसे आपके पास बैठे होंगे, वो आपको क्या करेंगे, उभारेंगे। बाबा बड़ा सियाना है, एक पूरी ना मुंडा हो जाता है, वो कहते हैं 10 की तो होता ही, वो टुर पैंदी मगर मगर औलाद नहीं हो रही। बांझपन का इलाज उस बंदे के पास है। तू नाल बस टोरे, तू नाल टोरे तो हम तो डूबेंगे सनम, और साथ तुम्हें भी चल, क्या करेंगे, वो भी मगर मगर टुर पैंदी है। वो आंदा भाई जी ड्राइवर इंज खानी जे पुठिया हो गए, सीधे हो गए, इंज करके कोल के बाहर, फिर कहेंगे नहीं ये तो पैसा बस दुआई है। ये वो भीड़ है जो आपके चर्च में बैठी होती है और आपकी जिंदगी की राहों को बिगाड़ रही है, आपको सच्चे खुदा से हटाने पर लगी है। ये मिली जुली भीड़ आज कलीसिया में शामिल होकर ईमानदारों को खुदा की प्रेजेंस से दूर लेके जा रही है। पहचानिए, आंखें खोलिए, तनाव की तरह चलो, ना कि नदानों की तरह। अच्छा, कई लोग कहेंगे खुदा ने क्या कबूतर हार की बन जाओ, भोले की, भोले का की काम है गिरजे है काम को भोले, एडे भोले भी ना बनया कर। नहीं मैं अपने भोला, मुझे नहीं पता, बाकी सारे काम से होशियार, ऐसे काम से भोले बन जाते हो। सांप की मानत क्या करो। और सांप की चीज में बयान करा, मेरा टॉपिक नहीं है, सांप की नेचर बयान करा तो समझ लगे कि सांप है की। क्यों कहा गया आपको सांप की तरह होशियार। लेकिन आगे पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है 32वें बाब में आयत नंबर 25 पढ़िए क्या लिखा है। आयत नंबर 25। जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए, लो जी, मूसा ने की देखा लोग बेकाबू हो गए, सब की हो गए ने बेकाबू, सब की बेकाबू हो गए ने, की हो गए ने बेकाबू, ये होने काबू से बाहर हो गए ने। हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी जाऊं, जहां मर्जी जाऊं, पैसा आपको क्या। अब मूसा ने देखा क्या हो गए, लोग क्या हो गए बेकाबू, क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़ दिया। जेड़े पादरी कलीसिया नु बेलगाम छड़ देने, छड़ देने, वो कलीसिया फिर अपने तो ना टुट दी है। चर्च को बेलगाम नहीं छोड़ना, क्या ख्याल है। हाँ जी, चर्च को कलाम की तालीम की लगाम डालिए। कलाम में लिखा हुआ है कुर्बानी को मज़बा के सींगों से, रस्सियों से बांधो। की लिखा है, लिखा हुआ है ज़बूर के अंदर, कुर्बानी को मज़बा के सींगों से, रस्सियों से क्या करो, बांधो। क्यों बांधो, कहीं कुर्बानी गिर ना जाए, नंबर 1।
और कहीं कोई शिकारी परिंदा कुर्बानी को, तो कुर्बानी को क्या कर दो, रस्सियों से तालीम च बजो, तालीम च बजो। अच्छा लिखा वहां पर, वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में। किन्नियां गल्लां ने। मजहबा के सीन कितने होते थे। कह लगा ईमानदार नु रखो मजहबे ते, ये चर्च आपका मजहबा है। ईमानदार आए मजहबा पर, ये रस्सी है तालीम, एनु बनो इत्थे लेके रफाकत नल, फिर तालीम रोटी तोड़ना, एनु इत्थे लेके बनो दुआ नल। ईमानदार बज कते, ईमानदार कहता है मनु रस्सियां ना पाओ, खुला शुला रहन दो, मैं ये भी प्याला पी लवां तो मैं ये भी प्याला पी लवां। अंडरस्टैंड, मैं दो भी प्याले पी लवां, है ना, मैं इश्क दा प्याला भी पी आवां, है ना, तो मैं सारे प्याले पी भी जावां, तो फिर मैं कहां भाई जी मैं तुहाडे नाल ही जे। इंज नहीं हुंदा। अच्छा मैंने सोचा जो ईमानदार तौबा करते थे, यहां पर लिखा है, सुनिएगा 32वां बाब लिखा है, क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील करवाया। पादरी तारक नहीं चाहेगा कि आप अपने दुश्मनों में जलील हो। उसकी हत्तल विसा कोशिश होती है आपको सॉलिड, आपको कमाल, आपको साफ, आपको खालिस तालीम दे, हजम करना ये आपकी बात है। कईयों के मेदे नहीं हजम, कहती मेदियां ने, मेदियां की ने ओ शुआरना भी हजम कर लेंगे ने, खरौड़े भी हजम कर लेंगे, ये तालीम नहीं हजम होंगे, ओ उल्टी कर छड़ते वो लो आ लाओ आ पई जे तुहाडी तालीम। ओए तालीम नूं की करना है, हजम करना है। कदी कदी सख्त गज़ा भी आउंदी है ते लीला नहीं है। अच्छा तुहाडे च कौन कौन बच्चा है जिहड़ा फीडर पींदा है ना कोई फीडर वाले? हाँ बड़े पे, मैं रूहानी गल करन दिया, हले भी कई फीडर पींदे ने। सख्त तालीम की तरफ आइए, चलेंगे तरफ। कलाम पाक में लिखा हुआ है कि खुदा का बंदा पलूस, सॉरी लूका क्या कह रहे हैं, पढ़ी के सवाले को, रसूलों के अमाल बाप नंबर 2, रसूलों के अमाल बाप नंबर 2। अब जरा पढ़िए क्या लिखा है, आयत नंबर 37 से पढ़ी क्या लिखा है जी। और जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, क्या भाइयों हम क्या करें? अच्छा ये जो सारे जिनके दिलों पर चोट लगी थी, पता कौन थे ये लोग? हाँ जी, ए मिले जुले सजे सारे, ये 16 कौमां दे लोग की सजे ते 16 कौमां दे लोग का जो 3000 बंदियां दे दिल दे कलाम ठा करके बचा। कलाम जिवें बचा आके की कहंदे ने, किनू? पतरस नू की कह लगे, ए भाइयों हम क्या करें? पतरस ने क्या कहा? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। पतरस ने कहा जाओ अपने घर में और 7 बारी तौबा पढ़ो। तौबा करो, तौबा करो। मेरा पता नहीं लगा तो मैं क्या की। पढ़ो नहीं करो जी मैं राहत पढ़ो नहीं करो की जाओ तुम में से हर एक रोज बैठ के तौबा पढ़ो। आप पढ़ने रखे दो, तौबा करो और यीशु मसीह के नाम में क्या लो? बपतिस्मा लो, छठा ना मरवाओ। खुदा फर्क जाहिर कर रहा, फर्क हो, जब फर्क है मैं इसको कहता हूं कि अपने आप को नेकेड करके आया करो, कि खुले बात रो खुदा ना, ऐ नहीं कि निकोदेमुस सार ओ किदों नहीं भला यीशु
बोलो किदों ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਲਾ ਰਾਤੀ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁਰਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਟੁਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲੋਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਟੁਰੋ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ टुरो खुदा हालेलुया सच्चाई से वाकिफ हो सच्चाई तुम्हें कितने को वाकिफ हो झूठ नहीं झूठ दे पैर कोई नहीं होते याद रखियो सो लिखा हुआ यहाँ पर अब इन लोगों ने तौबा की और तौबा के बाद इनके बारे में क्या लिखा क्या हुआ सुनिएगा लिखा है आयत नंबर 42 ये रसूलों से तालीम पाने अच्छा रसूला ने पाजी इंग्लैंड से कनाडा तो सामने करके ऐसा नहीं और रसूल बड़े हाई एजुकेटेड बंदे थे प्रोफेसर थे डॉक्टर थे आलम थे हाँ जी हाँ जी और मछलियां पढ़ने वाले अनपढ़ लिखा माल दी किताब ची नहीं आउंदा यकीन ते पढ़ लो वाला आगे आगे कड़ो वाला आयत नंबर बाब नंबर 4 आयत नंबर 13 पढ़ो की लिखा है जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है जी है अनपढ़ और लेकिन क्या खूबसूरत बात है कि उस जमाने के सारे बड़े बड़े यहूदी यूनानी अबरानी रोमी जो लोग थे वो इन अनपढ़ लोगों से आके सीखते थे क्योंकि ये अनपढ़ यीशु से सीखे हुए थे हालेलुया किसी रब्बी को नहीं गए रब्बी बड़े बड़े थे उस जमाना में क्यों उनको पता था अब हम जिसके पैरोकार हैं हमें उन्हीं से तालीम ले आई तलीम दुआ पाए लैंडे होंगे तलीम लै ली एल्डर बशीर को भी आपकी तलीम सॉलिड है गुड बिशप नोबल थोड़ी भी तलीम ठीक ही है प्रीस्ट आमर थोड़ी भी ठीक है आप भी बहुत अच्छे हैं ये नहीं फिर गल होंगी तौबा की थी तालीम रब्बियों से नहीं ले रहे किन से ले रहे हैं रसूल रसूल कौन कहने कहने ओ भाई रसूला ने केड़ी की सन और मैं क्या डायरेक्ट ही करन दे सन 3 साल दी हालेलुया किन्नी डायरेक्ट ही पीछे वो तो भाई आपने तो मौत से पढ़े हैं उन्होंने लाइव मौत से देखे हैं मैंने लादर का मौत पढ़ा है शागिर्दों ने लादर को कब्र में से लाइव आते हुए देखा है हमने यीशु को पानी पर चलते हुए पढ़ा है सुनिए मेरी बात ताली बात समझानी हमने यीशु को पानी पर चलते हुए पढ़ा है लेकिन शागिर्दों ने पानी पर यीशु को चलते हुए देखा है हमने यीशु को सलीब पर मरते पढ़ा है उन्होंने देखा है हमने जिंदा होते पढ़ा है उन्होंने जिंदा होते देखा है सारा कुछ लाइव सुनते और देखते थे ये दो डिग्री सामने दसो आज ऐसे अनपढ़ बंदियां दे खतूत वड्डी वड्डी सेमिनरियां च प्रोफेसर पढ़ाते ने रसूलों से तालीम पाए बोलिए 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 और रिफाकत की ना रखिए कि पढ़ो लिखा वो रसूलों से तालीम पाने और आगे की लिखे और रफाकत रखने लिखा किना ना पता ही नहीं रसूलों ने रफाकत के अंदर फिर कहाँ गए जज्बा कर आता रसूलों का पर रफाकत कदी नहीं रखी है ना जज्बा ही करता लेकिन रफाकत ही टाइम कोई नहीं है सीखने लिए टाइम कोई नहीं है कुछ बैठने के लिए डिस्कस करने के लिए कोई अमाल की किताब पढ़िए उस वक्त के लोग रसूलों के साथ बैठा करते डिस्कस करते थे टीचिंग लेते थे काउंसलिंग लेते थे असी आने त्वार नूं लैन काउंसलिंग वो भी अद्धा टाइम सिखाऊँ सो गुजार चढ़ने मुझे खुशी होती है मुबशर सैमुअल कादर साहब के बारे में फ़ोन करके आंदा भाई साहब आना चाहता हूँ जी हुक्म करें कुछ सीखना है टाइम दे फिर मैं टाइम देखता हूँ आ जाएं घंटा 2 घंटा कुछ ना कुछ खिदमत के टिप्स सीखता है
हम लोग असल में ना खुद अपने अंदर ही पूरे पूरे उस्ताद बन गए हुए हैं। हम कहते हैं नेट है जो सही है, मैसेज पे ने पादे लालू के सुन सुन के। और भाई सुनिए, उनके तजर्बे उधर हैं, लेकिन जो आपके रूहानी रहनुमा हैं उनके तजर्बे आपके लिए हैं। और क्यों चर्च कामयाब नहीं होता? क्योंकि चर्च के अंदर ये 4 प्रिंसिपल नहीं है तो चर्च नहीं तरक्की करेगा। हिफाजत रखने, आगे की लिखे रोटी तोड़ने और दुआ करने। उन्हें भी सवाल सुन लो, रोटी केड़ी खाइए ते किन्ना दिखाइए। हाँ जी, ये पाकशाह की बात हो रही है, केड़ी पाकशाह खाइए, ये भी सुन लो केड़ी खानी। हाँ, असा खानी है वाली जिसमें सारे शामिल होते हैं, निरी नहीं, कली कली नहीं, पूरी पाकशाह में शामिल होने वाला वो फेलोशिप में आना है हमने, जहां पर यीशु का खून। फिर उसने रोटी ली और तोड़ी, किनको दी? तुम सब इसमें से लो और क्या करो, खाओ। फिर क्या लिया और क्या किया? बरकत दी, कहा इनमें से क्या करो, ते प्याला साडे कोल ही जे, रोटी तुहाडे लई जे। ज़हन खोलो। मिली जुली भीड़ तो आओ बाहर। और कलाम पाक में लिखा हुआ है, तालीम पाने, रफ़ाक रखने, रोटी तोड़ने। और इस मिली जुली भीड़ ने पता क्या किया? इसराइलियों को शिकायत करवाने वाले बनाया। बुड़बुड़ा, हर वाले बुड़बुड़ा, रोटी वास्ते, पानी वास्ते, धुप वास्ते, कपड़ा वास्ते, ये शिकायत। और ये स्पिरिट है मिली जुली भीड़ की। जब आपके अंदर शिकायत बड़ी होना शुरू होते हैं, गिले शिकवे, कंप्लेन, और ये मिली जुली भीड़ है, ये अंदर के लोग हैं। सारे बोलो अंदर दे लोग, सारे बोलो, फिर बोलो अंदर दे लोग। की ने हुआ क्या? एक हिस्ट्री का वाकया है। बहुत बड़ा शख्स हुआ हिटलर, उसने हमला करना था चेकोस्लोवाकिया के अंदर। तो हुआ कि जब वो हमला करना था, उसने अपनी फौज के लोगों को कहता है मेरे पास 5 टोले हैं जो उस मुल्क पर फतह करने के लिए मेरे साथ खड़े हैं। जनरल कहने लगा कि मिस्टर हिटलर, आपके पास तो 4 आपने ग्रुप बनाए हैं और आपने हम 4 लोगों को बांटा है ताकि हम हमला करें इस मुल्क पर। ये 5वां टोला किते जे? कहता 5वां टोला मुल्क के अंदर है और वो है गद्दारों का टोला, वो मेरा ही है। उन्हें क्या 4 किते ने बाहर मुल्कों ते 5वां किते टोला में बाड़िया है, किते बाड़िया है वो वेचे। आज पिछला टोला बहुत खतरनाक है और बवेगा वेची। अच्छा, एक हवाला फिर पढ़ो इसके बारे में खुदा ने क्या कहा। हिजकिय्याह की किताब बाप नंबर 33 पढ़िएगा इसके बारे में। ये पिछला टोला की कह रहा है। हिजकिय्याह की किताब बाप नंबर 33 सुनिए क्या लिखा है। लिखा है आयत नंबर 31, पढ़िए क्या लिखा है जी। हिजकिय्याह, वो उम्मत की तरह तेरे पास आते। सुनो, केन जाऊंदे ने उम्मत की तरह। केन जे, हाँ उम्मत बन के बल फड़ के आउंडे ये सामल जी एक टोला होंडे है पीछे पीछे। ये टोला कितने वे शहजाद भाई सलाम, अच्छा तबला बजाते हैं आप। थैंक यू डीकन अफजल, आप बहुत अच्छे हैं, गॉड ब्लेस यू। एक खतरनाक टोला है, केड़ा जी पढ़ना वाला। ये उम्मत की तरह तेरे पास आते आगे और मेरे लोगों की माने तेरे आगे बैठते। वो ये मेरे लोग का आते ने इंज करते ने। प्रेज बीबी कहती है बड़ी रूहानी है। मेरे लोगों दे विच ही आउंदे ने अगे, मेरे लोगों की मानन तेरे आगे बैठते और मेरी बातें तेरी बातें सुनते हैं। सुनते भी बड़े गौर नाल है, लेकिन उन पर अमल नहीं करते। आगे क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड तो कहेंगे प्रेज कर लॉर्ड, प्रेज कर लॉर्ड। गिरजे कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और
पैसों के लिए करना क्या है, क्या खुदा ने पैगाम दिया। ये लोग जो आपके घरों में, आपके चर्च में आएंगे, इनका एक मकसद है शिफा, बचा, औलाद, वीजा, काम हो गया फिर उठे बढ़ जाते रहे। पहले कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अब्बा मर गया, ओके बाय बाय, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ बदरुआ किसे को लड़ाइयां कितले थे, वधाइयां कितले, कोड़ कोड़ कितले थे, आंडे कितले, है ना, अरे कोड़ कोड़ दाना कोई पाए थे, आंडे में चला देनो थे, तू बताने पास आनो, ये तो ऐसे आती है क्यों को कर पापा के कोई पसीनो पसीनी होए ते आंडे किते जाके दे, मैं कह आंडा नहीं लब्बा, आंडे उत्थे दे आए, ये तो ना गल फिर है। अगो अस्सी जो मसी मठी मठियां जाते सियाने, पूरे सियाने मठी मठी असी करेंगे, पता सारा मन होंदा खेड़ा मिल जोड़ी भीड़, सानू भी सलाम, सदके जावा एल्डर बशीर तेरे ते वारी मैं जावा बाले शाह दे भी, अरे ना गल हुई। मेरी उम्मत के लोग बन के आते ने, विच बहते भी ने, गीत भी गाते ने। मुझे किसी बंदे ने एक बात की थी, बड़ा सियाना पादरी, हले भी जिंदा है, उसने मुझे पता क्या कहा था, उसने मुझे क्या सुनिए, कहता है पादरी तारक जड़े लोकी तेरे नाल ईस्टर ते, क्रिसमस ते, पाकिशाह च त्यौहारां ते तेरे नाल ने ना, वो तेरे लोग ही नहीं। फिर सुनो केड़े केड़े लोग जो आपके त्यौहारों पर, आपकी खुशियों में, आपके चर्च फंक्शन में आपके साथ खड़े हैं, वो आपके लोग हैं। और ये सच्ची बात है, बहुत से लोग अपने त्यौहारों पर उथे अपने बढ़ जाते जे, तो मैं कहना वो पूरा साल इत्थे ही सी कि उथे वड्डे ओ परे नुकर ओ लैनो पार। फिर तकलीफ तो होती है कि जिन बच्चों को आप फीड दें, जिन बच्चों को आप दूध पिलाएं, अच्छा कदी इंज है माँ दूध पिलावे अपने बच्चे नूं ते माँ किसी होर नूं जाके कवे हो, तो माँ नूं कितनी खुशी होगी, फीड मेरे को लिया कर, माँ के होर नूं क्या कर, पैसे मेरे को लिया कर, अब्बा किसी होर नूं क्या कर। क्या ख्याल है, और बोलते नहीं पिछों हसन डे हो तुसी, है नहीं, पैसे साढ़े को लवो ते अब्बा किसी होर नूं कहो, क्या ख्याल है, ऐसा होता है। नाल बासियां मारो न थले बैठे खिलारांगा हूँ, बासी लो तू लेकिन इंज करके लियाओ, या बगिया लिया करो, वो अंदर ही खिचड़ता है, फिर तेरा नाम बिच आंदा थी यार। पहले मुझे असल बयान कहते हैं हर कलाम च नाम फिट कर, मैं कि कितने पासे बिच वड़ होंदा है जो पलूस है, फिर वो बाइबल च वड़िया दा हालेलुया। हाथ चौक के दसो इत्थे ही हो, मौजूद हो, तालियां बजाओ कोट के, हालेलुया हालेलुया। हाँ भाई नवीर नूं किसी ने कहा तेरा पादी एजेंट ही जंट यूदियां दा, मैं क्या मन मरवाई होना थोड़ी मेहरबानी, मैनू इत्थे जीन दे फतेहगढ़ से तालीम बस ले और मिली जुली भीड़ तो की करो जरा, क्या करो, दूसरा सुनिए क्या लिखा है, ये बड़ा सख्त बयान पलूस रसूल ने किया है। दूसरा ग्रंथियों निकालिए मेरे साथ, और उसका बाप नंबर 6, हालेलुया, बाप नंबर 6 आयत नंबर 14 पढ़ी, क्या लिखा है जी, बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो, बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो, ईमानदार और बेईमान दा आपस में प्यार नहीं होना चाहिए, बाइबल का कानून है।
समझ आउंदे, अगे पढ़ो। क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। बाइबल कहते ये रास्तबाजी का और बेदीनी का आपस में क्या मेल जोल। मेल जोल। कोई खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए, अलग करे, टोटल सेपरेट होकर दिखाइए और बताइए हम खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं। और रोशनी और तारीकी में क्या शराकत जी। मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत जी। या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता है। को वास्ता साडा ना अभी तो गूड़ियां पाके बैठे एक हद तक तो रखिए, ईमान के साथ, प्रस्तिश के साथ, इबादत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। आगे पढ़िए। और खुदा के मकदिस को बुतों से क्या मुनासबत है। हेलो जी, खुदा दे मकदिस नु बुता नालो क्या हम आगे, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदिस है। आगे चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा। जब आप लोग उस मिली जुली भीड़ वाले असर में से बाहर आ जाएंगे तो खुदा कहता है मैं फरमाता हूं मैं तुम में बसूंगा, मैं तुम में चलूंगा। बायकाट करेंगे तो खुदा काम करेगा, बायकाट करेंगे तो खुदा बसेगा, बायकाट करेंगे तो खुदा मूव करेगा। जब तक मिक्स रहोगे खुदा काम नहीं करेगा। खुदा गयूर है, खस्त वाला खुदा है। उन्होंने की तुहां बना लिया, अपने हाथे बना लिया सा खुदा नु। अच्छा खुदा छड़ चल, ओ खुदा खुदा बड़ा मेहरबान, ओ खुदा सब दा ही खुदा है। एक और तोलमा वाला पढ़ाना, पढ़ो की लिखा है, पढ़ोगे चलिए। और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। उनमें से निकलकर अलग हो। ए ऊंची बोलना तो आ रहा ये वर्ष लिखिए। उनमें से निकलकर क्या रहो, क्या रहो, क्या रहो। की मतलब हो गया खुदा सेपरेशन का खुदा है, खुदा अलग खुदा है, अलग करने दिया कि नहीं। उनका वो नहीं दिया केड़ा खुदा है। ए मोहब्बत है, ओ मोहब्बत का खुदा ते है ये, लेकिन क्या वो चाहेगा कि आप अपनी जिंदगी को बेईमानों के साथ जिंदगी गुजार के बर्बाद कर ले। कहता है उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ। सारे बोलो नापाक चीज को। पादरी कहेंगे नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। एक आंदा निकाह जा करता है खाओ, ओ वियां ते कदे ही पारा हो जाता है। अंडरस्टैंड मेरी गल। जो ओदी गल है ना, ओदी 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 कच्चे ही रह गए। आगे बढ़ो तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहता अलग हो गया हो, अलग निकल कर रहो, मैं तुम्हें कबूल करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। आगे पढ़ो कि लिखा है और तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनमें से निकलकर अलग रहो। झूठी तालीम, शैतानी वर्शिप, शैतानी कलीसियाओं से निकलकर अलग रहो। मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, मैं तुम्हें कबूल करूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। दलेर बनो की है सान। अच्छा कई लोग ना चासा करांदे, चासा की करांदे ने, करो कट्ठे निकलते ने, करो कट्ठे निकलते ने, करो। ये भी मैनू बड़ी तकलीफ है, केड़ा खानदान तुहाडे इतफाक ही कोई नहीं खानदान तुहाडे च। तुसी भी आ जाओ, 9 बज गए ने, उठो उठो जल्दी करो, उठो चलो चलो, तुहाडा आ गया, जाओ। वो तुहाडा भी आ गया, चलो जी। तेरा भी आ गया, जा। और मेरा भी आ लगा है। ये केड़ा इतफाक लैके घरे टुरे हो तुसी, है जी? इतफाक है
और बोलो तो सही, कभी घरों निकलो शॉपिंग करने से तो कट्ठे तू वो दुकाने वाड़, तू वो दुकाने वाड़, मैं वो तो वाड़, मैं वो तो वाड़, डब्बा हो तो तू भी फाड़ लिया, वो तो रसगुल्ला तू फाड़ लिया, वो तो डब्बा तू फाड़ लिया। अपने घर च इतफाक ले आओ, अपने घरों में यूनिटी पैदा करे चर्चिस के लिए भी। सॉरी टू से कह रहा हूं, हमारे चर्चिस में, हमारे खानदानों में 5 गिरजे ने साढ़े खानदान च, नूह दा वखरा, पुत्र दा वखरा, अब्बे दा वखरा, अम्मा दा वखरा, ते जो काका घर आएगा फिर किन्ने पादरी आउणगे? है नहीं बोलते छड़ो, पिछों किन्ने पादरी आउणगे? उन्हें कहना लोरी मैं देंगा, उन्हें कहना लोरी मैं देंगा, मैं अम्मा दा मां, तू अब्बे दा है, तू दादे दा, तू दादी दा। मुंडा कहेगा मनु कहे पासे पाओ, कोई एक जगह खलोवो, थोड़ी मेहरबानी है नहीं। और मुंडा कहेगा मनु कहे चिट्टे खेस ते पा दियो, इन्हां पादरी मनु वड कुट छड़ना जी। एक लत्त लै जाएगा, एक सिर लै जाएगा, एक बांह लै जाएगा, तो बाद तो पादरी करते हैं जी जी, वो लत्ता बाहें खींचते जी फड़ के। बोलो आमीन। अब कहने क्या है ना, हाँ जी की ख्याल है, क्या ख्याल है? घर में खुदा बच्चा देगा, बेबी देगा तो कितने पादरी होंगे? अब मैंने कहना हूँ तुम मेरे बुला, मैंने पहले भी यहाँ पर अर्ज की थी, आप याद होगा, जब जानी हुई मेरे वालिद साहब ने कहा मैं बपतिस्मा कराना हूँ, मैं कहना नहीं अब्बू जी ये मेरी कुड़ी है। वो तेरी कुड़ी है, मैं तो नहीं लगता कुछ। मैं कह तुझे दादा हो, मैं अब्बा हाँ, मैं नहीं दुआना बपतिस्मा, जो मर्जी करो, दुआएगा तू दुआएगा या दुआ या थे रह, मैं कह घर ही मेरा है, चल जा। खबरदार मैनू बुलाया तो बाद अब्बा 6 महीने में ना नहीं बोलिया, मैं नहीं दुआया। फिर जनाजा भी अभी तक ठीक ही तो ही गई डेड बॉडी। पुराने वक्तों की मेरे साथ चलती थी, गुजरांवाला जाके शिफ्ट हो गई। उन्हें अपने घरदियां नूं क्या, जदों मैं मरा ते मेरा जनाजा सियालकोटों पादरी तक आके करेगा, क्योंकि वो मेरा पादरी है, मैं उसके साथ चलती रही हूँ। मैं गुजरांवाले आ गई है, उसकी डेथ हो गई, मुझे फोन आया भाई साहब उसकी डेथ हो गई है। मैं कहा ठीक है मैं जरूर आऊँगा, भाई साहब जनाजा तो सही करना जी। मैं क्यों? वो कह के गई सी, उसने कहा था चाहे मैं शहर से दूसरे शहर, लेकिन मेरा पादरी हो गए, मैंने खुशी हुई। वफादारियां तो है ना, असां वफादारियां तकसीम कर छड़ियां ने। बोलो तकसीम वफादारियां, बोलो तकसीम वफादारियां, तकसीम वफादारियां। ओदे नबी हो, ओदे नबी हो, ओदे नबी हो, ओदे नबी हो। पर नहीं, मिली जुली पीड़ यहाँ से ठीक हो जाए तो यहाँ पे मिली जुली पीड़ वापस टूट जाए जहां से आई थी। पढ़ो इसके बाद दुआ करने हैं। गिनती दी किताब ओदा 23वां बाब, और यह वाला पढ़ के मनु बड़ी दलेरी हुई सजे। गिनती दी किताब 23वां बाब, यह वाला सारे कढ़ो, इस तो बाद दुआ करिए। हालेलुया। गिनती की किताब बाब नंबर 23 और उसकी आयत नंबर 9 पढ़े, क्या लिखा है जी। चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं। बलाम क्या लगा, चट्टानों की चोटी से मुझे एक कौम नजर आ रही है। आगे, और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ जी। देख ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी। ये वो कौम है जो, ये वो कौम है जो सच्चाई से कदम
दुनिया का 90% मीडिया, बिजनेस, हर चीज उन्हीं की है। एड्डा को मुल्क के नक्शे च पर क्या बात है, कला खलो गया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, खुदा की वर्शिप पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो वो कली खलो गई है। असि खलोंदे ही नहीं कले पे, हमें कोई उकसाता है, हमें को अच्छा कई बार हुंदा की जे कई लोग की तुहाडे विच वड़दे जे आके पता कल ही वड़दे जे नाल बहनगे तुहाडा उस्मान बड़ी अच्छी वर्शिप करता है, मनु बहुत बरकत मिल रही है। कदी कदी उतल भी आ जाया करो, ए कोल ही बैठा गया, कदी कदी उतल भी आ जाया करो, आवांगे आवांगे असी नठे आवांगे आवांगे आवांगे। ਉਹ ਆਂਦਾ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਜਸੂ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਜਸੂ ਛੱਡਿਆ ਮਗਰ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਮਿਸਰ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਹਜ਼ਰਾ, ਆਂਦੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ ਲਵਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦਵਾਨੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। आते हैं लोग आपको वापस मिस्र में लेने के लिए, आमदे जे कि नहीं दसो, बोलते छड़ो की जो आमदे आवाज हो गया को आवाज तो कटो सही है, मैंने इतने आके तो नहीं थोड़ी आवाजें निकल जाती हैं। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से निकल कर क्या करो, क्या करो, आखिरी वाला पढ़ लो, ये भी वाला पढ़ लो, मैंने पढ़ो इस हवाले नूं क्या लिखा है। अज फैसला करना है कि की करना है, रहना है खुदा नाली या जहां से आए वहीं वापस चलते। यसाया नबी का सहीफा, ये वो लोग हैं जो हमें वापस लेने के लिए आते हैं ताकि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो गुनाह में गुजारी जाए। ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो हमारी ज़िंदगियों को गुनाह के लिए तैयार करते हैं और हमें ये पैगाम देते हैं। यसाया नबी का सहीफा बाब नंबर 30 और आयत नंबर 3 पढ़ो। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? लेकिन फिरौन की हमायत तुम्हारे लिए खुजालत, आयत नंबर 2 सॉरी, वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं। सारे बोलो, मुझसे पूछे बगैर कहाँ जा रहे हैं? वो मुझसे पूछे बगैर कहाँ जा रहे हैं? आगे, ताकि फिरौन के पास पनाह ले आगे, और मिस्र के साया में अमन से रहे। मैनू पूछो बगैर कितने जान रहे हैं और किसके पास वापस जा रहे हैं? फिरौन के पास नहीं। यहाँ तो रियल ईमानदार, सच्चे ते सुच्चे ते नस्ली ईमानदार बन जाओ, और हम सच्चाई पर खड़े हैं, अब सच्चाई से हटेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारी कंपनी, अब हमारी सोबतें, अब हमारी जिंदगी का हर दारोमदार जो है वो खुदा आपके साथ चलेगा। मेरे लिए जीना मसीह है और मरना मेरे लिए क्या है? नफ़ा है। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब छोड़ गए जब आप कश्तियां, अच्छा कश्तियां साड़ के आए हो कि हले पीछे है ना कश्तियां कोई? हाँ जी बोलो, क्या सर भाई कश्तियां पीछे है ना कोई? साड़ आए? कौन कौन कश्तियां साड़ के कौन कौन पीछे रखी उन्होंने? जाना पै जाता कदी पिछा। ऐसा हूँ हथ वेखो इंज जे, ਇਹਦਾ मतलब कोई पिछे निकी निकी है ने कोई? कश्तियां साड़ के आए हो? अब वे जे कश्ती लभी ना मनु पिछे मुड़ जाओ, कश्तियां साड़ दो सारियां। हालेलुया, हालेलुया। आपका पादरी कहीं जा रहा हो और आप पूछे कहां जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं वहां जा रहा हूं।
तो क्या ख्याल है, क्या सोचेंगे आप? कश्तियां नहीं साड़ियां तो। आइए मैं आपसे कहना चाहूंगा, रसूलों से तालीम पाए। आमीन, हालेलुया। क्या करें जी? और आज फैसला कर लो और मेरे नाल कहना जी, फैसला कर लो। क्या करेंगे? तुम किसकी परस्तिश करोगे? गाइएगा, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश। यशुआ ने कहा, अब रही और मेरे खानदान की बात, तुम बेशक मिस्र के देवताओं की परस्तिश करो, लेकिन भाइयों इस्राएलियों, तुम मेरी बात को सुनो। रही मेरी बीवी की बात, मेरे बेटों की बात, मेरी बेटों की बात, हम तो खुदावंद अपने खुदा ही की परस्तिश करेंगे। अपने खानदानों के लिए फैसला करें। ओए अब्बा बनो, ओए अम्मा बनो। रही मेरे घराने की बात, तू आऊं वड़ जा, मैं आऊं वड़ जानी आ। रही मेरे एक गैर कौम दी औरत आई, बंदा मर गया, सस कहंदी है तुर जा वापस, कहंदी है नहीं, तेरा खुदा, बोलो हाँ जरा, तेरा खुदा, तेरे लोग, नहीं कह लगी तेरा खुदा ते तेरा ही खुदा, तेरा खुदा ते मेरा भी खुदा, साडा दुआं दा खुदा, नालों नाल। ओ नहीं, तेरा खुदा, मेरा खुदा, तेरे लोग, मेरे लोग। तू जहां जाएगी मैं वहां, तू जहां मरेगी। ऐ जे फैसला, गैर कौमी बीबी फैसला करती नहीं, नौमी तेरा खुदा हुण तुहाडा गिरजा ते, तुहाडी तालीम ते, तुहाडा ईमान, तुहाडी फेस स्टेटमेंट ते मेरी हुई, इंज बनो ईमानदार। बड़ा दुख होता है, हमारे सियालकोट के इलाके में एक ऐसा इलाका है, बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, दफन करने के लिए जगह ही कोई नहीं, और फिर मुआहदे होती हैं। हमारी कलीसिया थी एक फैमिली समड़ियाल में, बड़ी मेरी रूहानी बच्ची रेगुलर, बड़े वो वहाँ पर शिफ्ट हुए, उसकी शादी थी, मुझे पुकारे भेजी गई, विच को आ गए मेले जुली भीड़ वाला बंदा आ गया, कहता इत्थे रहना जे ते साढ़े नाल टुरो, आपका मुर्दा दफन करने नहीं देंगे। कहती पादी साहब इधर मसला बन गया है। मैं क्या होया? वो कह लगे ने आपका मुर्दा दफन करने नहीं देंगे। मैं क्या को मर गया घर? नहीं हले नहीं मरिया, तो शादी है। मैं क्या भैन कुड़िए शादी करा, मरन की फिक्र नहीं। उन्होंने कहा नहीं। मैं क्या कोई बात नहीं, मुर्दा साड़ देंगे। और तो पता की गल दसा, अमेरिका यूरोप की हिस्ट्री पढ़ियो, वहाँ पर जगह कम पड़ गई है, उन मुर्दे साड़न डे जो थे, तरी खोल के पढ़ लवो। आदमी कोई गल नहीं, जाना तो बदन नहीं, रूह आसमान पर जानी है, तो नहीं तो कोई गल नहीं, साड़ देंगे, कोई गल नहीं। आसमान से जाना किन्ने में? वेखो ना, 4 बंदे पानी उत्ते आए नहीं है, आए उत्ते कितने गए सन? आप 2 च बह के उत्ते आए, तो क्या ख्याल है, उनकी बॉडी भी नहीं मिली। सो फैसला करें क्या करेंगे, हम किसके साथ खड़े होंगे? अपने पाँव पर खड़े हो जाए। अगर आप खुदा के साथ वफादार है तो तुहानू एप्रीशिएट, तुहानू मुबारकबाद जे। जे खोल के सामने आए दे हो तो तुहानू की है, तुहानू की है मुबारकबाद।